यज्ञों में जप यज्ञ हूं, ज्ञान यज्ञ हूं। यज्ञा नाम जपो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, ज्ञान यज्ञ हूं। इसका थोड़ा हम लोग अर्थ समझें। हम लोग जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से घर आंगन शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, देवताओं का आगमन होता है और नो डाउट आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन ज्ञान यज्ञ जो होता है, भगवान कृष्ण ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ से विश्व कल्याण होता है और अपना स्वयं आत्म कल्याण होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने घर आंगन और देवताओं को प्रसन्न करने के साथ साथ आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की भी चिंतन किया है। इसलिए हम लोग दोनों यज्ञ करते हैं। एक यज्ञ जो है आप करते हैं स्वाहा, यह आपके इच्छित वस्तुओं को प्रदान करता, पितरों को शांत करता है, देवताओं को शांत करता है, प्रसन्न करता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या है? सतयुग में न हानिर हुआ न ग्लानिर हुआ। सतयुग में दोनों यज्ञ चलता रहा और दोनों यज्ञ कहें कि चलता रहा, ज्ञान यज्ञ ही चला। सतयुग में तो ऐसा है कि देवताओं को आप आवाहन किए, क्या कहे, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। अग्निदेव प्रकट होकर अपने हाथ में आहुति ले लेते थे। वरुण देव के आवाहन किए, वरुण देव प्रकट होकर अपने हाथ में आहुति ले लेते थे। इसलिए सतयुग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए यह हानि शुरू हुआ त्रेता में। त्रेता में रावण जो है धर्म की बात सुनता था लेकिन करता नहीं था, मानता नहीं था। बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए, धर्म की बात सुने लेकिन मान किए नहीं, अपना में उतारे नहीं। त्रेता में। द्वापर जब आया, न सुने न माने, इसलिए ज्ञानहीन हो गया। अब कलयुग जब आ गया, न सुन रहे हैं, न मान रहे हैं, न कर रहे हैं, तीनों समाप्त हो गया। इसलिए इसको कलयुग कहा गया, भटयुग कहा गया। यह अति हम लोग नीचे निम्न दर्जे पर आ गए। अब समझ गए? तो ज्ञान यज्ञ जब हम लोग, फिर ज्ञान यज्ञ की बात आई, ज्ञान यज्ञ जब हम करते हैं इसी से विश्व कल्याण होता है। जब भगवान राम ने सिद्धाश्रम में आकर विश्वामित्र से ज्ञान यज्ञ की चर्चा सुनी तो उन्होंने ज्ञान यज्ञ का संदेश लेकर जनकपुर गए और ज्ञान यज्ञ का संदेश लेकर पूरे विश्व में आए और उसी से ज्ञान यज्ञ से ही भरत जी ने राम राज्य का स्थापना किया। इसलिए ज्ञान यज्ञ, और उसी ज्ञान यज्ञ को लेकर भगवान कृष्ण ने भी त्रेता में, द्वापर में ज्ञान यज्ञ लेकर के ही यह महान भारत बनाए।